हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। आज की वीडियो में हम लाए हैं एक और कंपैरिजन, जिसमें हम आपको 3 स्टिक लाइट्स दिखाएंगे। एक है डिजिटेक की, एक है योंगनो की और एक LC 500R गोडॉक्स की है। पहला मॉडल जो है वो है आपका DSL20 RGB, और जो बीच वाला मॉडल है वो है YN360 Mark III, और तीसरा जैसे मैंने आपको बताया LC 500R है। तीनों ही स्टिक लाइट्स हैं। स्टिक लाइट्स का मतलब ये है कि इनकी जो शेप है वो स्टिक की शेप में होती है, तो इनका जो यूज़ है कंटिन्यूस लाइट होती है ये तीनों। इसके अंदर आप फुल बॉडी शूट्स के अंदर अपना, अगर आपको पोर्ट्रेट निकालनी है तो पोर्ट्रेट या वीडियो बनाना है, कुछ भी करना है जिसमें आपको फुल बॉडी पे लाइट मारनी है, तो उसके लिए काम आती है। और जैसे कि स्ट्रिप बॉक्स होता है आपका फ्लैशेस के थ्रू, जिसमें फुल बॉडी पे लाइट आती है, ऐसे ही कंटिन्यूस लाइट है, उसी का एक कंटिन्यूस लाइट का फॉर्मेट है। और इसका बेनिफिट सबका यही है कि भाई आप शूट करते टाइम इनसे लाइव व्यू में देख सकते हैं अपने कैमरे के, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है। तो तीनों ब्रांड्स ने अपनी लाइट निकाली हैं और तीनों की प्राइसिंग अलग अलग है, तीनों की स्पेसिफिकेशन अलग अलग है, लेकिन जो कॉमन फीचर्स है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसा कि एक बताया कि स्टिक की शेप में है, तो शेप सबकी सेम है। साइज़ की अगर बात करें तो डिजिटेक की सबसे छोटी है, उससे थोड़ी सी बड़ी योंगनो की है, और सबसे बड़ी इसकी है गोडॉक्स की LC 500R। और जो पावर की बात करें तो उसमें भी यही ऑर्डर है। डिजिटेक की 20 वाट की है, और योंगनो की जो है 360 YN360 जो है ये है 22 वाट्स की, और LC 500R है वो है आपकी 26 वाट की। और नंबर ऑफ़ LEDs में भी ऐसा ही सिस्टम है। जो इसमें सबसे कम इसके अंदर है डिजिटेक के अंदर, क्योंकि इसकी वॉटेज कम है तो इसमें LEDs भी कम है। इसमें जो कंपनी ने मेंशन करा है, इसमें टोटल आपकी 260 LEDs हैं। इसके अंदर 360 LED इन्होंने मॉडल 360 रखा है, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा LEDs होती हैं। इसके अंदर अराउंड आपकी है 376 LEDs, क्योंकि इन्होंने अभी कुछ लाइट्स इसमें, ये Mark III वर्जन में इन्होंने लाइट्स बढ़ाई हैं, तो ये 376 है। और ये जो LC 500R है ये है 500 LEDs, जैसा कि इसका नाम बता रहा है। तो आप तीनों लाइट्स को अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर इनको ऑन करके देखेंगे कि इनके अंदर और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, फिर एंड में प्राइसिंग की बात भी कर लेंगे। तो पहले सबसे स्टार्टिंग वर्जन जो है वो है डिजिटेक की 20 RGB। ये फ्लैट जैसे बैट होता है, बैट की शेप में है। ये आपकी लाइट आ गई, इसमें यहाँ पे बैटरी लगेगी, एक्सटर्नल बैटरी है इसके अंदर। ये हीट सिंक है, और यहाँ पे इसका कंट्रोल पैनल है, और यहाँ LCD डिस्प्ले, और इसका कंट्रोल में एक रिमोट भी आता है, रिमोट से भी ऑपरेट हो जाती है। ये हो गई पहली लाइट। इसके बाद इससे थोड़ी एडवांस लाइट है 360 योंगनो की। इसके अंदर जो है पावर ज़्यादा है और बिल्ड क्वालिटी इससे बेटर है, क्योंकि सुपीरियर ब्रांड है। ये योंगनो की आ गई आपकी। इसमें जो रिमोट है, इसमें इंटीग्रेटेड रिमोट है, ये रिमूवेबल भी है। अगर आप दूर से कंट्रोल करोगे तो इसमें सेल डाल के हो जाता है। बाकी लगे लगे लाइट पे मैग्नेटिक ये डिज़ाइन है, मैग्नेट से चिपका रहता है, इस पर ही सारा आप कंट्रोल चेंज कर सकते हैं, पावर वगैरह। और इसका जो रिमोट है टच रिमोट है, इसका रिमोट जो है सिंपल रिमोट है। ये है YN360 Mark III। इसमें भी एक्सटर्नल बैटरी है। अब जो सबसे मेन वाली, जो सबसे बेस्ट सेलर है, उसको भी देख लेते हैं। ये LC 500R। बैग की क्वालिटी आप देख ही सकते हैं, सुपीरियर क्वालिटी का बैग है इसके अंदर। इसके अंदर रिमोट अब ऑप्शनल हो गया, रिमोट इसमें अलग से ख़रीदना पड़ता है, इंक्लूडेड नहीं है। और इसमें एक्स्ट्रा जो आप देख सकते हैं, दो डिफरेंसेस हैं उन दोनों से। एक तो इसकी बैटरी इनबिल्ट है, उसमें एक्सटर्नल बैटरी है, बैटरी ख़रीदनी पड़ेगी। और इसमें बांडोज एक्स्ट्रा हैं। और ये फ्लैट की जगह थोड़ी कर्व्ड LED है, राउंड बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप में है। इसमें फ्लैप से आप कंट्रोल कर सकते लाइट का डायरेक्शन। और इसमें एक और चीज़ भी ये है कि भाई एक साइड इन्होंने सिर्फ RGB लाइट्स दे रखी हैं, और एक साइड आपको येलो वाइट CCD लाइट्स दी हुई हैं। टोटल 500 LED हैं, जबकि इन दोनों लाइट्स के अंदर ऐसा नहीं है। इसमें एक ही साइड पे लाइट है, दूसरी साइड प्लेन है, और इसमें एक सारी लाइट एक ही तरफ है। एक बार में आपकी चलेंगी येलो या कलर, ये नहीं कि सारी ऑन हो जाएंगी, लेकिन लाइट को रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ना इनमें बांडोर्स हैं। इस वाली में आपको बांडोर को रोटेट करना पड़ेगा, और इससे आप स्पिल भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरी साइड यूज़ करना है तो बांडोर निकल के उल्टे हो जाते हैं। तो अब तीन इनमें मैं बैटरीज लगाता हूँ, फिर एक बार साइड बाय साइड इनका पावर कंपैरिजन कर लेते हैं। सेम सेटिंग्स पे देखेंगे, जैसे सेम टेम्परेचर पे किसकी कितनी पावर आती है, और कलर्स में भी ऐसे कंपेयर कर लेंगे।
तो पहले डिजिटेक को देखते हैं। जो डिजिटेक का ऑन ऑफ स्विच है साइड में, इसको ऑन कर दिया और इसको अभी हम नॉर्मल मोड पे ले जाते हैं। ये CCD मोड पे इसकी पावर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी है 6000 केल्विन पे। और अब मैं इसकी आपको पूरी कलर रेंज दिखा देता हूँ। इसका जो है ये आपकी आ गई 3000 केल्विन पे, जो इसकी मिनिमम लोएस्ट रेंज है। ये फुल पावर पे है अभी, क्योंकि 20 वाट्स है, तो ये आपको इंटेंसिटी इसकी दिखाई दे रही होगी। और ये ऑलरेडी लाइट आगे से डिफ्यूज़ड है, तो थोड़ी सी इससे और पावर कम हो जाती है, लेकिन लाइट सॉफ्ट आएगी। ये डिफ्यूज़ लाइट आपकी आ रही है 20 वाट्स की, आर्म्स लेंथ डिस्टेंस से। अब मैं इसको एक बार मैक्सिमम उस पर ले जाता हूँ, वाइट रेंज पे। ये इसका 6000 है, ये इसका एक्सट्रीम वाइड रेंज है। ये भी फुल पावर पे ही है। 3-4 फीट तक इसका थ्रू अच्छा है, विदाउट लाइट, विद लाइट। अब इसका मीडियम दिखा देता हूँ मैं आपको, 4500। ये मिक्स है, फुल पावर आपकी आएगी। इसमें आपकी येलो और वाइट दोनों चल रही हैं। इसमें आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। मिक्स टेम्परेचर है, ये हो गया आपका मिक्स टेम्परेचर 4000 केल्विन। अब इसके मैं कलर आपको वो दिखा देता हूँ, RGB मोड। ये RGB मोड है इसका। इस पर हम एक बार इसको ह्यू एंड सैचुरेशन इसमें कंट्रोल है, तो एक बार हम इसको 0 पे ले जाते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि रेड कलर की क्या इंटेंसिटी है इसकी। 360 डिग्री कंट्रोल होता है इसके अंदर। आप देख सकते हैं कलर्स चेंज हो रहे हैं। ये हो गया आपका 0 पे। तो ये रेड पे इसकी फुल पावर है, डिसेंट पावर है। ये भी डिफ्यूज़ लाइट है। अगर आप फेस पे देखें तो 1 फीट अपना 2 फीट के आसपास से इतना डिस्टेंस आपको आ रहा है। ये इंटेंसिटी पता चल जाएगी। ये वॉल पे आ गई, विदाउट लाइट, विद लाइट। बाकी इसके अलावा इसमें स्पेशल इफेक्ट मोड भी है, वो बाकी लाइटों में भी है, उसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, बस स्पेशल इफेक्ट मोड्स भी इसके अंदर हैं। और अब मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अब इसकी सेकंड कंप्यूटर देखते हैं। इसमें ज़्यादा पावर है, ज़्यादा बल्ब है ऑब्वियसली। इसको ऑन करना है आपको यहीं से। इसका भी साइड से ऑन ऑफ का स्विच है, ये ऑन हो गई। इसमें कंट्रोल और फास्ट है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट रिमोट है। इसका अगर हम येलो मोड पे जाते हैं अभी, इसके अंदर भी हम एक बार सारा रेंज देख लेते हैं। अभी हम सिर्फ वाइट चला देते हैं एक बार। अभी प्योर वाइट है। प्योर वाइट में आपकी इतनी पावर आ रही है, ये देखिए, सेम डिस्टेंस से साफ दिख रहा है। इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है उससे, लाइट भी बड़ी है, नंबर ऑफ बल्ब भी ज़्यादा है। तो ये हो गई आपकी प्योर वाइट। अब वाइट को 0 करके प्योर येलो दिखा देते हैं। ये हो गया इसका प्योर येलो। अब इसमें भी दोनों को फुल कर देते हैं, फुल पावर पे दोनों फुल चला दी। ये मिक्स हो गया इसका, ये मिक्स पावर पे इसकी और इंटेंसिटी बढ़ गई। अब RGB मोड देखते हैं इसका। टच को बीच में से टच करते ही RGB मोड में चली जाएगी, जो कलर टच करेंगे बनता जाएगा। तो RGB में हम देख सकते हैं, अगर हम सेम कलर देखें कि अगर हम इसमें रेड की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर हम इंटेंसिटी, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। अभी मैं इसके अंदर RGB मोड है, तो मैं ग्रीन और ब्लू को 0 कर रहा हूँ और रेड को 100 कर दूंगा, जिससे आपको रेड की फुल पावर क्लियर हो जाएगी कितनी आती है। इससे परफेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा। ये भी रेड को मैं फुल कर रहा हूँ 100 पे। पिंक, रेड 99 हो गई। ये इसका रेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये रेड अभी मैंने इसमें फुल पे करा हुआ है, तो इसकी जो डिजिटेक से कंपेयर करें तो इसके कलर्स की पावर थोड़ी कम है। इतना पास जाके मुझे कलर दिखाई दे रहा है उसमें, जबकि 2-3 फीट से भी पूरी वॉल पे रेड इफेक्ट आ रहा था। तो जो
येलो वाइट की पावर है या केल्विन की पावर है तो योंगनो की अच्छी है, लेकिन अगर आप कलर्स की बात करें तो कलर्स की पावर इसकी थोड़ी कम है डिजिटेक से। तो ये अब लो लाइट में तो काफ़ी इफेक्टिव होगा, लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी लाइट है उसमें आपको काफ़ी पास जाना पड़ेगा, इंटेंसिटी कम है क्योंकि इसमें कलर्स की एलईडीज़ उससे कम दी गई हैं, तो इसलिए इसकी कलर की पावर थोड़ी उससे कम है। बाकी स्पेशल इफेक्ट्स इसमें भी हैं, रिमोट कंट्रोल उसमें भी है, तो दोनों में एक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि उसकी कलर्स ज़्यादा बेटर है और इसके आपके ये केल्विन बेटर है। तो इसको बंद कर देते हैं। बैटरी इसमें भी एक्सटर्नल है, बैटरी आपको लेनी पड़ेगी, चार्जर भी लेना पड़ेगा। अब आ गई टॉप मॉडल LC500R। इसमें इनबिल्ट बैटरी है, बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से ऑन हो गई। ये फुल पावर है। इसकी रेंज ज़्यादा है, एक तो इसका जो केल्विन है आपका 85 से लेके 25 तक है, तो इसकी मैक्सिमम पावर आपको मिलेगी 5500 पे, क्योंकि टोटल इसका आपका 85 प्लस अगर 5 करोगे तो उसका आता है अराउंड 11,000 के आसपास। तो इसकी मैक्सिमम पावर आपकी 5500 केल्विन पे आएगी प्योर वाइट पे। ये इसकी फुल पावर हो गई। इंटेंसिटी वाइज ये भी काफ़ी तेज़ है, योंगनो के आसपास ही है। ये फुल पावर पे हो गई इसकी 5500 केल्विन। और वॉल पे देखेंगे तो वॉल पे भी जा रही है, और बांडोर है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जितना आपको फोकस चाहिए उतना पास भी जा सकते हैं फोकस करके। अभी मैं वाइट पे दिखा रहा हूँ क्योंकि उनमें बांडोज नहीं है। ऐसे इसका एक्सट्रीम देख लेते हैं। 2500 केल्विन पे ये इसकी पावर हो गई येलो पे। ये भी आपकी 3-4 फीट तक जा रही है। येलो पे इसकी फुल पावर इतनी आ रही है। अब इसका एक्सट्रीम देख लेते हैं 8500 केल्विन। ये इसका एक्सट्रीम वाइट है, ये इसकी वाइट एक्सट्रीम वाइट पे इतनी पावर आ रही है। और अगर आप एग्जैक्ट कंपेयर करना चाहें तो जैसे उनका 8000 तक था या किसी का, तो आप उसी पावर पे भी आप जा सकते हैं, 8000 या 8000 के आसपास। तो इतनी पावर ही है। अभी फुल 100% ही रखा है मैंने ताकि इक्वली आपको आइडिया लग जाए। अब इसका कलर मोड देखते हैं। कलर मोड में सबसे ज़्यादा तेज़ इसी की पावर है क्योंकि इसमें बल्ब भी ज़्यादा है और वोल्टेज भी ज़्यादा है। तो आप ये देखेंगे, मैं इसको फुल रेट कर देता हूँ। फुल रेट पे डिजिटेक से ऑलमोस्ट ये डबल पावर ही आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बल्ब भी ज़्यादा है डिजिटेक से। ये देखिए पूरे यहाँ से यहाँ तक कवर हो रहा है। ये इसका RGB मोड है। और अगर चेंज भी करते हैं कलर, ब्लू भी देख लेते हैं। ब्लू में भी काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी आती है इसकी। ये हो गया आपका 225 के आसपास ब्लू आएगा। ये ब्लू आपका आ गया। तो कलर में सबसे ज़्यादा इसकी पावर है, बांडोर इसके अंदर है ही है। बाकी लाइट थोड़ी हैवी है, डिसएडवांटेज अगर इसकी बोले तो हैवी ज़्यादा है और एक्सपेंसिव तो ज़्यादा है ही है। लेकिन ये कि उसके जितना पैसा खर्चोगे उस हिसाब से इसमें फ़ीचर्स भी हैं। तो अब तीनों की लाइटों को एक बार प्राइसिंग की फाइनली बात कर लेते हैं। तो ये सबसे सस्ती जो लाइट है, इंक्लूडिंग बैटरी चार्जर ही बताया था मैं आपको, क्योंकि बैटरी चार्जर आपको लेना ही पड़ेगा। तो अगर डिजिटेक को आप लेते हो विद वैसे बैटरी के साथ, तो इसकी जो अभी करंट प्राइसिंग चल रही है वो है 5500। इसमें माइक्रो USB वाली बैटरी मिलेगी, तो आप फ़ोन के साथ चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप योंगनो को लेते हो, योंगनो में भी अगर सेम बैटरी की बात करें, माइक्रो USB वाली चार्जेबल बैटरी के साथ बात करें, तो ये आपको पड़ेगी विद बैटरी 8200 की। और सबसे जो महंगी है LC500R, इसमें इनबिल्ट बैटरी है, चार्जर साथ में आता है, ये अडॉप्टर, रिमोट नहीं आता, रिमोट लेना पड़ेगा। तो विदाउट रिमोट इसकी जो प्राइसिंग अभी चल रही है 14,000। तो एक्स्ट्रा पैसा काफ़ी ज़्यादा है, और उसके बदले जो फीचर्स मिल रहे हैं मैंने आपको दिखा दिए। तो अब आपको यही डिसीजन लेना है कि भाई अगर एक LC500R ले लो, या फिर आप 2 योंगनो ले लो, या एक डिजिटेक 1 योंगनो ले लो। तो टोटल कॉस्ट उतनी लगेगी और उसमें आपको ज़्यादा बेटर कंट्रोल मिल जाएगा। और अगर आपका बजट अलाउ करता है फिर तो आप 2 LC500R ही लोगे। लेकिन अगर लिमिटेड बजट है तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो कि एक गोडॉक्स ले ली, एक योंगनो ले ली, या एक योंगनो एक डिजिटेक ले ली। तो वैसे करके आप डिसाइड कर सकते हो। और तीनों ही मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर आप लेना चाहो तो मैं स्टोर विजिट कर सकते हैं। इसका नाम है गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। बाय।